तो मार्केट में इतने 2 नंबर मोबाइल आ गए, इतने 2 नंबर मोबाइल आ गए कि आप ओरिजिनल की बिल्कुल कहीं से भी जो है जज नहीं कर पाते हो कि भाई ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरडी मलवानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब मैं कुछ दुकानों पर गया, हुआ ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ का गेज जो था कुछ यहाँ पे था। जब मैंने दुकान वाले को कहा कि यार इसका गेज क्यों कम है, देखिए ना ये है यहाँ पे, लेकिन गेज था यहाँ पे। कहते ये 700 है, अब इस पे लिखा हुआ है 600, ठीक है 700। उसने मुझे एक इशारा करके बताया कि भाई ये देख रहे हो, ये है एक मिसाल है, ये है 400 तो ये है 500। मैंने कहा फिर ये हुआ 600 700, ये तो 800 हो गया। फिर एंड में उसने पता मुझे क्या कहा कि भाई जो भी है यही है, लेना है आपकी मर्ज़ी, नहीं लेना आपकी मर्ज़ी। अब हुआ ये कि फिर दूसरे दुकानदार के पास गया। इसमें आप देखना थोड़ा सा अगर फोकस करें तो इसमें एक क्रैक आ रहा है, जो इसकी ऊपर का जो आप देख रहे स्टार बना हुआ है, इसमें एक क्रैक है जो कि कंपनी से आता है। और प्लस ये स्टिकर जो है, ये स्टिकर आम खास मिल जाता है और ये लग जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आप कोड सर्च करें। अच्छा, जब आप कोड सर्च करेंगे ना, चले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो कोड्स है ऊपर, ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, इसका कोड बैच नंबर ये आया 24, ये शुरू में देख रहे हैं ये वाला 2400174161, ठीक है। अभी मैं आपके सामने ये मैसेज भी करता हूँ और इसको वीडियो में भी डाल देता हूँ कि भाई ये क्या है। अच्छा, अब दूसरी बात, अगला बंदा मुझे, एक बंदा दे रहा था 650 का, एक बंदा दे रहा था 670 का, जिससे मैं ये लेकर आया उसने दिया 680 का। तो मोबाइल मुझे पता है कि ओरिजिनल तो इसने भी नहीं होना, बस कह सकते हो कि ग्रेड जो होते हैं ABCD जो भी है, समझें ये B है, A तो बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी जो मेजर बात मैं आपको बताऊं कि यार बाइक्स के लिए ना इन्होंने तो लिख दिया है कि भाई बाइक है 40 रिलायबल परफॉर्मेंस और 2040। आप यकीन करें कि 2040 इन जैसी बाइकों के लिए नहीं है जो इन्होंने तस्वीर बनाई हुई है। और हम तो यूज़ करते हैं, एक मिसाल है CD70, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोचें कि इतना सा हेड सिलेंडर है और ये इंजन है, ठीक है। अब इस इंजन के लिए उन्होंने ग्रेड क्या रखा हुआ है जी, 2040। ये एक बहुत ही डाउन ग्रेड का ऑयल है। ये होता है एयर कूलिंग, ठीक है। ये इंजन जो होता है आपका हवा से लग के एयर कूल होता है, चाहे 125 हो चाहे 70 हो। अच्छा, इसमें होता ये है कि भाई इतना गाढ़ा मोबाइल जब आप यूज़ करते हो तो आप सोचो कि इसने एयर कूल होना है, वो कैसे होगा। आप सोचते हैं कि भाई पतला मोबाइल डालेंगे तो वो ज़्यादा गर्म होगा, नहीं, जितना पतला मोबाइल होगा उतनी जल्दी ये उसको एयर कूल करेगा। जितना मोटा होगा जाहिर सी बात है वो उतना हीट इसको प्रोवाइड करता रहेगा। खुद सोच लो, इतना सा सिलेंडर 20-50 मोबाइल इसके अंदर डाल के ये क्या परफॉर्मेंस देगा। तो सिर्फ एक लूटमारी और सिस्टम की ख़राबी है कि भाई इसके लिए एक मिसाल है कि जो हमारे ये जो बाइक वाले हैं, जो मिस्त्री हैं, वो हमें सही गाइड नहीं करते। भाई ये ख़राब होगा तो ये आएगा ना, इसने ख़राब होना है तो मैकेनिक के पास आएगा। अगर ये चलता रहा इंजन तो किसने जाना है मैकेनिक के पास। फिर वो क्या करते हैं, गाड़ियों में भी ज़्यादातर अगर किसी की गाड़ी 40,000 से ऊपर चल जाए, 40,000 किलोमीटर या 50 या 80, वो क्या कहते हैं 20-50 डालो। 20-50 आपका लो, आप कह सकते हो लोवेस्ट ग्रेड है। आखिरी ग्रेड क्या है, 20-50 है। हाँ, डीजल इंजन के लिए कोई और मज़ीद बढ़ के आता होगा तो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल पेट्रोल इंजन के लिए 20-40 या 20-50 एक थर्ड क्लास और लास्ट ग्रेड है जो आपके इंजन को ख़राब करता है, ये याद रहे यार। ये तो फिर भी चलो आप कह सकते हो ना कि ये कोडिंग वाला है, इसका कोड चेक करते हैं। चलो मैं कोड इसका स्क्रैच कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसका मैं QR कोड भी चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बैच नंबर जो है लगाना ये बहुत आसान सी बात होती है, याद रहे। और जो आपका शेल मोबाइल आता है या दूसरा आता है ओरिजिनल, यहाँ कोयटा में तो मिलना मुश्किल है भाई। अगर किसी को मिल रहा है तो भाई वो एंजॉय करें, आपका इंजन सेफ़ है। लेकिन हमारा यहाँ पे इंजन सेफ़ नहीं है। चलो मैं इसको एक दफ़ा बारकोड करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो QR कोड और स्कैनर जो होता है ना, ये आपके सामने ये पकड़ा, चलें जी, ओपन लिंक जी, ये भी आगे इस पर क्या लिखा है, वेरिफिकेशन, थैंक यू फॉर परचेजिंग जेन्युइन पार्ट। अच्छा, 2040 बैच नंबर 24 00
17 किधर गया 17 4161। चलें जी, ये कोड इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना। बैच नंबर, कोड नंबर इसका ये सेम आ गया। और एक दूसरा जो उसका कोड नंबर होता है वो ये होता है 9183948860, ठीक है। ये बड़ा जो है निज़ाम होता है कि भाई अगर ये चल गया तो वेल एंड गुड, अगर वो ना चला, अगर आप कभी दावा करते हो ना, तो ये देखें सीरियल नंबर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और ये बैच नंबर लिखा हुआ है। खैर टाइम की कमी है मेरे पास, तो बस अब इसमें यही करते हैं कि भाई ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई दूसरा हल है नहीं। ना तो मैं ओरिजिनल की चीज़ ढूंढ सकता हूँ और ओरिजिनल के साथ साथ ना तो मैं जो है इसकी ग्रेड्स पे इनको पकड़ सकता हूँ। सिस्टम है भाई, बुरा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। जितनी कोशिश करें आप सिस्टम को बदल नहीं सकते। और ये जो 2 नंबरी चल रही है, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। तो किस किस को पकड़ोगे और कहाँ कहाँ पकड़ोगे, तो बस चलते हैं, इसको ऑयल डालते हैं। मैं ऑयल की आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद दैट्स इट। तो ये इसका रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये ऑयल है। अब टाइम की कमी है तो बस इतना ही दिखाना था, क्योंकि मुझसे नीचे भी गिर रहा है। मेरा वो दूसरा था कैप जिससे मैं ऑयल डालता था, वो था नहीं, तो जल्दी जल्दी इसको बस एंड अप करते हैं। अच्छा, मज़े की बात सुने कि 2 नंबरी अब यहाँ पे एंड नहीं होती। 2 नंबरी से मुराद ये है, पहले ये जो 70 मोटरसाइकिल हुआ करती थी, ये ब्रांड न्यू कंपनी में बनती थी, जिसको आपने चाइना में सोचा सुना होगा कि भाई पहले होंडा सिटी 70 बनी, फिर उसके बाद कई कंपनीज आई और चाइना से ये चीज़ें बनती हैं। अब ऐसा हुआ है कि जो आपकी पुरानी बाइक्स होती हैं, जो आप सेल करते हो 20,000 25,000 में पुरानी बाइक आप सेल करते हो, ये जाती हैं एक जिस तरह का कारखाना होता है, वहाँ पे जाके ये रिफ़्रेश हो जाती हैं। रिफ़्रेश कैसे होती हैं, ये मैं वीडियोस कुछ लगा रहा हूँ, आप इसको देखें कि भाई पूरी बाइक जो है पुराना जो आप कहते हैं ना चादर लोहा, उसको ये नया कर देते हैं। इनके पास केमिकल्स हैं और यही आपका स्पेयर पार्ट्स भी बन के आता है। मतलब है कि ये पुरानी बाइक का एक रस्ट क्लीनर होता है, उसने रस्ट क्लीन कर लेना है। रस्ट क्लीन करने के बाद उसके बाद दोबारा निकल हो जाता है, जिस तरह फ्रंट मडगार्ड हो गया, बैक मडगार्ड हो गया। और ख़ास करके ये जो फ्रेम है, ठीक है, आप पुरानी बाइक अपने 20-25 हज़ार में जंग शुदा दे देते हो ना, देखो हल्का फुल्का जंग होता है, जंग तो निकल जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जो है पेंट आ जाता है, जो जगह कमी होती है वो फिलिंग से भर जाती है। इसके हत्ता के जो आपके नट आते हैं वो तक, इसकी चूड़ी बनना कोई ये जो नटों की चूड़ी होती है ये भी इजीली बन जाती है। इसमें कोई साइंस नहीं है कि भाई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, बहुत इजी है। और ये नट तक फ्रेश हो जाते हैं। बाकायदा ये होता है कि जो कचरा चुनते हैं लड़के बच्चे, ये जो नट मट मिलते हैं, ये किलो के हिसाब से दोबारा कबाड़ से लेके इसको फ्रेश किया जाता है। अब आप इसको 2 नंबरी में शुमार करें या ना करें, तो आपका जितना भी अभी स्पेयर पार्ट्स आ रहा है मोटरसाइकिल का, वो आपकी पुरानी बाइकों से निकला हुआ पार्ट है, उसको फ्रेश किया जाता है और वही आपके पास आता है। ज़ाहिर है आप भी कैसे जज करोगे जब एक चीज़ आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल रही है, उसका कलर, उसकी चूड़ी, आप कभी भी आपका शक पे बोलते हैं ना, आपका दिमाग ही नहीं जाएगा कि यार ये इसको क्या कहेंगे, रिफ़्रेश करके आपको मिला है। ज़ाहिर है आप तो कहते हो भाई फैक्ट्री से है, लेकिन फैक्ट्री से नहीं होता भाई। मोटरसाइकिल का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि रिन्यू क्या कहते हैं रिफ़्रेश ना होता। हत्ता कि जो आपका सिलेंसर होता है उसको दोबारा बफ़ करना, उसके अंदर की क्लीनिंग करना, केमिकल ऐसे ऐसे केमिकल हैं भाई, मैं कहता हूँ कि रस्ट जो निकाल सकता है तो आपका कार्बन भी निकाल सकता है। अब रस्ट ज़्यादा मुश्किल होता है या कार्बन? रस्ट मतलब जंग, तो मेरी नज़र में तो भाई रस्ट मुश्किल होता है, जितना आप साफ़ करो फिर भी वो दोबारा आ जाता है। और रही बात उसकी ये सिलेंसर के जो उसको काला का आप कह लो, या उसकी जो ऑयल का स्मोक निकलता है और वो बन जाता है, क्या कहते हैं यार, एक तो जहन से बात निकाल देते हो। खैर ये सब साफ़ होना कोई मुश्किल काम नहीं है, केमिकल बहुत हैं और उनको सस्ता पड़ता है। आप ये सोचो कि 25,000 की पूरी बाइक मिलती है और वो उसको बिल्कुल रिफ़्रेश करके पार्ट्स में जब बेचते हैं तो ऑब्वियसली पार्ट्स आपको हमेशा महंगा मिलता है। आप एक अंदाज़ा करें कि आप एक फ्रेम लें और एक एक चीज़ करना शुरू कर दें, ख़रीदना, तार वायर, देखना कि आपको ये चीज़ें एक ब्रांड न्यू बाइक जो कंपनी आपको देती है और जो आप मार्केट से स्पेयर ख़रीद के जो उसको बनाओगे वो आपको महंगी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते थे कि ये जो इंजन होता है कम से कम ये जो है आपका फ्रेश नहीं होता, ये ब्रांड न्यू आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका इंजन है वो भी
रिफ़्रेश होता है। रिफ़्रेश होने के बाद जो इसका पिस्टन वगैरह होता है, ज़ाहिर इनके पास ट्रिक है कि इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दिया जाता है। जो चूड़ियाँ होती हैं पिस्टन की और जो पिस्टन डाला जाता है, हर चीज़ इसका एक ट्रिक है और इसको ओल्ड से ही दोबारा रिफ़्रेश करके आप तक पेश किया जाता है। और शायद मेरी बात को कोई यकीन ना करे तो मैंने वीडियोस लगाई हैं, आप दोबारा उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल का बताया और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का बताया। अब मेरी नज़र में तो 2 नंबर ही है, क्योंकि फ्रेश चीज़ नहीं मिल रही है आपको। ये रिसाइकल तो भी आप नहीं कहोगे, बस ये पुरानी चीज़ को रिफ़्रेश करके दे देते हैं। तो मार्केट में मैं अब इसको 2 नंबरी ना कहूँ तो क्या कहूँ। खैर चलो 2 नंबरी ना सही, मतलब सस्ते में चीज़ लेके आपको महंगा दिया जा रहा है। ख्वाह वो मोबाइल हो, ख्वाह वो नया मोटरसाइकिल हो, आपकी नज़र में नया मोटरसाइकिल है, उसको सिर्फ रंग रोगन करके फ्रेश करके आपके पास पहुंचाया गया है। हत्ता के सिलेंडर, अगर यकीन ना आए, जितनी भी अभी 2024 की आपको चाइना की कंपनी का बता रहा हूँ, होंडा सिटी 70 का मेरा साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जाएँ जितने भी चाइना मोटरसाइकिल की जो सिलेंडर हैं उनको ज़रा तवज्जो से देखिएगा, और वही चीज़ आप सिटी 70 के हेड सिलेंडर को जाके देखें या 15 के हेड सिलेंडर को जाके देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। और अब तो मुझे लगता है कि जितने भी बाइक वाले हैं वो सेम पुरानी चीज़ आखिर पुरानी बाइकें जा किधर रही हैं आपके सामने, ना तो स्क्रैप हो रही हैं, ना तो ये डिसमेंटल होके वो कहते हैं ना कि पिघल के आ रही हैं आगे, नहीं, ये वापस जा रही हैं। और इसके सबूत जो हैं मैंने दिए हैं। किसी को समझ में आए बिस्मिल्लाह, इसको ना समझ में आए तो भाई अपनी तरफ से एक नॉलेज थी आप सब तक पहुंचा दी। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।